शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अब जब हम नए में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित हमारे मन प्राण में ये विवेक में ये बात आ गई है कि जनवरी से नया साल शुरू हो रहा है और न्यू ईयर सब सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, हाँ, लोगों के विवाद होते हैं, पर नया होना और उसमें बाधक जो हम जान रहे हैं कि कौन सी चीज़ें इन बातों में रुकावट पैदा करती हैं, दुष्टता की, शैतानियत की, और जिसके कारण बहुत सी परेशानियां हमको देखने को मिलती हैं। और ये वो हिस्से हैं जिन्हें, तो ये हिस्सा जो अति आवश्यक है वचन के निर्माण के लिए, हमारे अस्तित्व के, जीवन के, वो जो चाहते हैं कि वो किस तरह से हो। तो याकूब में जो कहा गया और उसमें जीभ का जो उल्लेख है कि वो कितनी खतरनाक है। खतरनाक से सिर्फ ये मतलब नहीं कि उसका हम नेगेटिव ही सोचें। जीभी के कारण आराधना है, स्तुति है, महिमा है, बड़ाई है, अगर सच्चाई से हो, जिसको हमने पहला कुरंथी और पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में सीखा, जाना, समझा। अगर शरीर के अनुसार कर रहे हैं हम, तो निश्चित उसका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ मन को लुभाने के लिए, एक तरह का रिलैक्स होने के लिए है। पर जबकि हमें उससे कहीं ज़्यादा मिला है यीशु के नाम में। तो जीभ के लिए जो सबसे मुख्य है कि वो जब बड़े बड़े जहाज़ों को मोड़ने के लिए, घोड़ों की ताकत को वश में करने के लिए लगाम लगती है, जहाज़ों के लिए पतवार होते हैं जो मोड़ देते हैं। तो जीभ शरीर में वो हिस्सा है जो आपको खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा या निर्णय करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर किसके साथ रहना चाहते हैं। आप वहाँ से मन फिराना चाहते हैं, मुड़ना चाहते हैं, या मन की लालसा, शरीर की लालसा, जो हमने कुरंथी 1 में और 2 में समझा है, आत्मा और शरीर का बार बार, और संसार का, जो हम इसमें भी देखेंगे। और ये इसीलिए है कि इसको समझ लें जीभ के बारे में, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम होते हैं। हम जो अपने ओठों से इस्तेमाल करते हैं वो शब्द मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से जो कहा गया है, और जिसका बेस प्रेम है, बार बार, कि अगर वो वहाँ पर है तो आपकी ज़बान से वो सारा कुछ जो सौंदर्य है पिता के स्वभाव का, वो प्रकट होगा। सौंदर्य के बारे में भी आज हम एक हिस्सा जानेंगे, और वो सौंदर्य जो अदन से जुड़ा हुआ है उसे समझेंगे थोड़ा सा, कि हम अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं। पर उसके पहले जीभ का काम आराधना के अलावा आवश्यकताओं के लिए मांगने का है, और मांगने के लिए हमारे सामने हमेशा आता है मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। प्रभु यीशु कहते हैं तुमने मुझसे अभी तक कुछ मांगा ही नहीं, यानी मांगना आया ही नहीं। और वचन का वादा है कि मेरे नाम से मांगोगे पिता से तो वो तुम्हारे लिए कर देगा। तो ये जीभ के द्वारा है, पर इसके पीछे वो सब, वो विश्वास का, प्रेम का, उस बलिदान का, उस मार्ग का, जिस पे हम आत्मा के द्वारा हैं, वो हम पाते हैं। और हर कोई, हर परिवार में प्रत्येक चाहता है सुख, शांति, आनंद,
उसके अलावा लालसाओं का विषय एक ऐसा है जिसके कारण वो भ्रमित होता है। तो थोड़ा सा पढ़ के हमें देख लेना चाहिए। हम सुने जीव के विषय में जो याकूब के द्वारा कहा गया है, और उसे हम 3 अध्याय के पहले पद से इसलिए सुने कि ये बहुत आवश्यक है कि मनुष्य बेलगाम जीभ का उपयोग करके किस तरह से वचन को तोड़ता मरोड़ता है, और जो सबसे कड़ी बात प्रभु यीशु ने कही थी वो लागू हो जाती है उसके जीवन में, ठोकर खिलाने वालों के लिए, कि उनके साथ उनके गले में ये सब सुने हैं कि उसे उस आग की झील में डाल दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए। तो ये सब बातें जो आत्मा की रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा है, तो इसको सिर्फ एक उपदेश समझ कर नहीं जानिए। इसमें आप जैसे पवित्र आत्मा के साथ, खासकर जब ये सुसमाचार जो आप सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा से निश्चित मदद मांगिए, और मदद मांगिए अपनी आत्मा के लिए और समझ के लिए, कि वो आपके जीवन में, आपकी आत्मा में स्थायी हो जाए, हमेशा के लिए पच जाए। जब मैं बोल रहा हूं पच जाए, तो मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूं। जब बाइबल में वचन में कहा गया इसे खा ले और पचा ले, मतलब अतड़ियों का काम पचाना है। और जब तक हम यीशु के नाम से ये नहीं चाहेंगे, वो प्रक्रिया जो हमारी आत्मा के लिए पचाने की है, वो कैसे पूरी होगी? शरीर की अतड़ियां पचाने का काम, वहां पर मैं एनाटॉमी में नहीं जा रहा हूं। स्पिरिचुअली जो सारा कुछ हमारा फिगर है, आत्मिक देह है, उसमें भी सारी चीजें वैसे ही विद्यमान है जैसे हमारे शरीर के अंदर लटकी हुई चीजें, जिसको ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए। याकूब 3 उसका पहले पद से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग सकती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हाँ, ये हमने जाना कि
पहले पद से 11वें पद तक ये बातें बड़े स्पष्ट हो गई कि बोलने का महत्व क्या है। आवाज का, शब्द का, वचन का और प्रभु यीशु ने कहे उसको बोलने का, शरीर के अनुसार बोलने का और विश्वास पूरी रीति से आत्मा में कि ये प्रभु यीशु ने कहा है उसे बोलने का। ये दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक इंसान बाइबल अध्ययन करके पूरी तरह से उसे याद करके उसे दोहराता है, और एक जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब उस पर प्रकट करता है और उसकी व्याख्या करता है, उसको परिभाषित करता है। ये दोनों अलग बातें हैं। ये खारा और मीठा जैसा है, और संसार और शरीर हमेशा बाधक है। ये शरीर अगर ये पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है, परमेश्वर का भवन नहीं है, तो बाधक है। ये पृथ्वी है, कलवरी है, उपजाऊ है, फलदार। पिछले समय में हमने इन बातों को जाना है, उपजाऊ का फल के लिए जाना है कि पवित्र आत्मा के बिना इंसान के जीवन में फल नहीं है। बहुत अच्छे से हमने कुंवारा और चरवाहा को समझा है। पर यहाँ मांगने की बात आती है। तो जो कहा गया है, अगर हम 4:3 पढ़ें, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये वो स्थितियां मनुष्य के साथ आ रही हैं, बनी हुई हैं। इन साथ साथ दोनों के रहने के कारण वो जो विकास होना चाहिए, आत्मिक उन्नति जिसे कहते हैं, तो आत्मिक उन्नति एहसास कराती है कि आपके जीवन में क्या क्या फल लगे। आप एक अदन हैं, आप एक खेत हैं, आप एक पृथ्वी हैं, आप एक बगीचा हैं। और बगीचा, एक बागवान का काम, एक माली का काम बगीचे में खूबसूरत फूल लगाना, आपके जीवनों में खूबसूरत सुगंधदायक फूल, पत्तियां, फल के कौन कौन से पौधे लगे हैं? क्या वो मीठे हैं? क्या वो कड़वे हैं? हम अपने जीवन में जगह देते हैं। हम अपने विचारों में, विवेक में, बुद्धि में, याददाश्त में हम अपने घर को सजाते हैं। हम अपने बगीचे को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, नाना प्रकार के बेल और सबसे ज्यादा बेहतर फलदार पेड़ों का चुनाव करके लगाते हैं। वो एहसास आपके जीवन में कैसा है? और यहीं पर जब हम आत्मा से यीशु के नाम में जो पवित्रता शास्त्र की सच्चाई के साथ मांगते हैं, तो जैसी बगिया आप आंखों से संसार में देखते हैं, वही आप अपने अंदर निर्माण करते हैं। चाहे वो रंग बिरंगे खूबसूरत फूल हो, तो निश्चित वहां तितलियां भी होंगी, चिड़ियां भी होंगी, सब सारी चीजें वो जो सब पसंद करते हैं। ये खूबसूरती जो आप शरीर के अनुसार चाहते हैं, यही खूबसूरती आत्मा के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में अगर बन गई है, तो निश्चित वो विकास हो रहा है।
कि आत्मिक उन्नति में आपके जो स्वभाव में, ये परमेश्वर का सौंदर्य के स्वभाव के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि उसके सौंदर्य के स्वभाव का जो उत्पत्ति में विवरण है कि उसने कहा अच्छा है, उसे खूबसूरत लगा। जीवित, हर चीज जीवित है संसार में। हमारे जीवन में जो जीवित आत्मा हुए, जीवनदायक आत्मा के द्वारा, तो वो एक हिस्सा ये बहुत हर कोई लगाना चाहेगा और ये खूबसूरत वचन में मिलेगा। पिछले समय जैसे भजन संहिता 85 का आप अगर उसको पढ़ेंगे 9 से, तो कितने खूबसूरत वो हैं। 45 कितना खूबसूरत है। हर कोई चाहता है बेहतर बोले, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, हर कोई ये चाहता है। उसे पता नहीं है कि वो डेवलप कैसे करे। तो ये खूबसूरती परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों में है। आपके ओंठों से, जबान से ये जब खूबसूरती चाहेंगे, इसलिए जीभ का वर्णन करना है, जीभ के बारे में जानना है। बोला गया है वो मृत्यु का मार्ग है, लगाम लगाना आवश्यक है और चुनाव करना बहुत जरूरी है, तब आप एक डिजाइन दे सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको स्वतंत्र किया गया कि आप चुनाव करें। और मांगना और पाना क्यों नहीं होता? तो वो दोनों हिस्से जो शरीर और आत्मा के हैं, पवित्र शास्त्र में हर जगह इस बात को दिखाया गया है। पर अगर आप चाहते हैं कि इन हिस्सों को और अच्छे से जानें और वो बात पूरी हो जो मत्ती 18:18 में है, जो वादा है, और उसके आगे अगर हम जाते हैं, वो उपस्थिति में करने वाला उसको हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। किस बात से खुश होंगे? किस बात से शांति आएगी? किस बात से आनंदित होंगे? पहले ये तो देख लें। ये हर कोई चाहता है, पर चुनाव करना पड़ेगा कि आप कौन सा आनंद चाह रहे हैं, किस तरह की खुशी चाह रहे हैं, किस तरह की शांति चाह रहे हैं, आप किस में आनंदित होते हैं। और वचन की सच्चाई जब आप मांगेंगे तो समानता और स्वरूप में आप बने हैं, ये भावनात्मक स्वभाव से निकलना पड़ेगा और मसीह का मन होना आवश्यक है, जो हमने इससे सीखा है। तो संसार का ये मन जो भरमाने और भटकाने वाला है, प्रभु यीशु के बिना कुछ नहीं, उसके लहू के बिना कुछ नहीं। एक मनुष्य चाहे कितना ही काम कर ले, उसका छिपा हुआ स्वभाव वो कभी भी गिर सकता है अगर वो सोचता है कि मैं ये जानता हूं। और जिसने भी विश्वास किया तो उसे अधिकार मिला पुत्र होने का, विरासत का, वारिस का, वचन की। स्वाभाविक उसके तमाम अस्तित्व में जो रचना हुई वचन से हुई, वचन के द्वारा हुई, प्रत्येक और प्रत्येक बिंदु की पाए जाने वाली सृष्टि में हर उस बात को जो आप आंखों से देख पाते हैं या नहीं देख पाते, या समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, तो एक खूबसूरत हिस्से में जो मांगना आवश्यक है और जीभ उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। तो जीभ में जब तक वो उसके द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वादा है कि तुझे पहले से नहीं सोचना है कुछ कि क्या बोलूंगा, तुझे बता दिया जाएगा। अगर विषम परिस्थिति में भी हो तो तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा।
ये पवित्र शास्त्र के वादे हैं, इसे क्या आप व्यर्थ समझते हैं? ये लिखा हुआ था ना इसमें। ये व्यर्थ नहीं है, ये पूरे होने के लिए हैं। और ये आमीन है जो कहा जा रहा है, ये सारी जगहों पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो ग्रहण करने वालों के लिए निश्चित है। एक क्षण रुक जाएं, शांत हो जाएं। बहुत सारी उछल कूद करना, बहुत सारे क्रियाकलाप जितनी शक्ति भर है वो करना, उस पर निर्भर होकर जब तक मदद नहीं पाए मांगेंगे और उसके लिए अपनी निर्बलता प्रकट करनी पड़ेगी। और निर्बलता का प्रकट करना इसीलिए आवश्यक है, वो भी सच्चाई से, कहीं आपको भ्रम ना हो जाए कि ये तो मेरे उपवास का फल है, ये तो मेरी प्रार्थनाओं का फल है। मेरी 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 बिल्कुल उपवास करो, प्रार्थनाएं करो, फल परमेश्वर के द्वारा निश्चित है, न आपके बल से और न शक्ति से होगा, कभी नहीं। और जो कर रहे हो और ऐसा मान रहे हो कि ये मेरे बल और शक्ति से हुआ है, तो परमेश्वर की दृष्टि वो मैले चिथड़ों के समान है, क्योंकि आपने इनकार कर दिया सृष्टि रचयिता जिसके द्वारा सारी सृष्टि संचालित है। आपने उसको अपने बराबर बना लिया या बड़े बन गए। ये वो हिस्सा, क्योंकि जबान जब तेज होती है, विष भरी होती है, दांत ऐसे होते हैं, मुंह ऐसा होता है, तो क्यों होता है ये? वो घमंड, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कुछ भी। आप एक चीज जानिए ना, प्राण प्रतिष्ठा, बहुत बार ये शब्द सुना होगा। आस्था के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, एक क्रिया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है एक मूर्ति निर्माण करना और अपनी शक्तियों से ये मानकर उसमें प्राण स्थापित करना होता है। बाइबल में लिखा है, ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं, समझी नहीं गई हैं। तो जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हमारे आत्मा में, हृदय में, मन में, विचारों में, विवेक में, वो क्या हम अपनी काबिलियत के अनुसार, यहां एक शब्द आया है सिद्ध का, इसलिए ये बात मैं बता दे रहा हूं कि जो सिद्ध कौन हो सकता है जो लगाम लगाए, क्योंकि वो पूरी समझ के साथ इस भेद को जानेगा, ये प्राण और शरीर से हटकर आत्मा की सच्चाई के प्रकाश को, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही सब है। और पवित्र शास्त्र में जो निश्चित कर दिया गया कि वो घृणित वस्तु जो रखी जाएगी, वहां एक मूर्ति रखी जाएगी और उसे जीवित किया जाएगा। पवित्र स्थान में साधारण तरीके से क्या समझेंगे आप कि एक जगह है जो पवित्र स्थान है, वहां पर एक मूर्ति रख दी गई और फिर उसे जीवित किया गया। ये घटनाएं लगातार इस पृथ्वी पर घट रही हैं। ये 2000 साल पहले से ये काम इस पृथ्वी पर चल रहा है। अगर बेबीलोन में आप देखेंगे, बाल से लेकर एलिया और ये सारा कुछ जो था, ये यही तो था। अपने बल, अपनी शक्ति के द्वारा
इंसान निर्णय करता है, निर्बलता का चुनाव अगर करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो सचमुच दीनहीन, पूरी तरह से समर्पित, समर्पण के साथ कि ये मेरे बस का नहीं है, ये दूरगामी वो सब बिंदुओं को प्रकट कर देता है कि आप व्यर्थ में किसी कल्पना के, किसी गलतफहमी के शिकार होकर, भ्रमित होकर शैतान के द्वारा नाश न हो जाए। मन में हमेशा ये लगा रहता है। हर छोटी से छोटी बात मांगना बहुत भली बात है परमेश्वर से। बच्चे मांगते हैं, पास में रहने के बाद भी, घर में रहने के बाद भी, बगीचे में फल लगा रहता है फिर भी मांगते हैं कि ये फल हमको दे दो। वो ले नहीं पाते, छोटे होते हैं, तोड़ नहीं पाते। तो जो बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं, और कोशिश करना अच्छा है, तभी तो निर्बलता का पता चलेगा। और निर्बलता की सच्चाई ही प्रमाणित करती है आत्मिक उन्नति के लिए। उस पर निर्भरता जो संपन्न होता है उसके लिए कठिन होती है। इसलिए कहा गया है, धनी का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं है। एक व्यक्ति ने अपनी प्राण की रक्षा के लिए सब इकट्ठा कर लिया, और जब सब इकट्ठा हो गया तो पता चला कि उसका प्राण ले लिया गया। तो ये चीजें जो समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी जीव से वो सब जो चाहते हुए भी हम नहीं पाते हैं या पा लेते हैं, उस दोनों हिस्सों को मैंने आपको बताया है। हो सकता है कठिन लग रहा हो, क्योंकि लगाम लगाना, निर्भरता, उस पर निर्भर हो जाना, सचमुच उसका जीवन अपने जीवन में आ जाना। बहुत कामनाएं, इच्छाएं, लालसा कर सकते हैं। मैंने जो बगीचा का बताया बहुत अच्छा लगा होगा कि अपने आप को सजाना। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने सारी सृष्टि को सजाया, सौंदर्य से परिपूर्ण करा, दुल्हन जैसा नाम दिया। सजी हुई, किस बात से सजी हुई? बिल्कुल सजना चाहिए। आप सर्वोत्तम कृति हैं परमेश्वर की, खूबसूरत, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पर जो दाग लगाती है वो जीव है, और भेद यही तो बताए जा रहे हैं सब जगह। पवित्र शास्त्र में सब जगह ये पाया जाता है, दोनों शरीर और आत्मा के वो हिस्से, और इंसान शरीर के अनुसार कोशिश कर कर खुश करने की, आत्मसंतोष करने की, ये जो स्वभाव है, परमेश्वर को प्रसन्न करना बाइबल में लिखा है। इन चीजों पर ध्यान दें कि किस बात से वो प्रसन्न होता है। इन सब बातों को बता दिया गया है, आप पा सकते हैं। इसलिए मांगो, ढूंढो, खटखटाओ जैसा शब्द है। यीशु ने इसीलिए बोले कि तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगो तुम्हारे लिए होगा। उसको जगह देना, वो बात, और जगह दे के ओंठों से बोले ना, मन ही मन में गुटरगू करके ओंठों से मांगना। और मांगने वाले को क्यों नहीं देगा? क्योंकि वैसे तो मैं बता दूं, मांगना लज्जा का काम है, क्योंकि इससे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो वो आपके मांगने के पहले जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, और वो पूरी करता है। कितना अद्भुत है ये! उसके बावजूद भी अविश्वास का वो क्षेत्र मांगने पर विवश करता है। बेचैनी, व्याकुलता,
ये हिस्सा अगर बना है वह हमेशा पूरा करता है। उसका वचन हमेशा हमेशा के लिए है। उसने निश्चित कर दिया है। रेखा आपको खींचनी है। आप कैसा अस्तित्व चाहते हैं उसके राज्य के लिए। आपके जीवन से क्या क्या होना चाहिए। तो पहला तो प्रेम है, भरपूर, जिसमें पूरी मन प्राण आत्मा की शक्ति से निहित। तो निश्चित प्रेम पवित्र है। आत्मा का काम उसको प्रकाशित करना है, फैलाना है, सुगंध देना है। ये सारी चीजें आत्मा का वो सारा जो आंखों में नहीं देखा गया इस संसार में, वो अनदेखा, उससे कहीं खूबसूरत अदन आपके जीवन में होगा। यीशु के नाम में